नमस्ते प्रिय प्रतिभागियों। आज हम मानवता के अनसुलझे सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या आसमान में कोई ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है या कहीं भी? जहां मैं ईश्वर के अस्तित्व न होने का तर्क देता हूं, वहीं हमारी दोस्त रेड वाइज यह साबित करने की कोशिश करेंगी कि ईश्वर का अस्तित्व है। संभवतः न तो इस चर्चा में और न ही इसके बाद इस प्रश्न पर हर कोई एक ही राय रखेगा। शायद इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपनी राय बदल लें। चर्चा देखने के बाद हम आपकी बहुमूल्य राय भी टिप्पणियों में देखना और उन पर चर्चा करना चाहते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत बिल्कुल आधार से, ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली से करते हैं। पूरे इतिहास में विज्ञान ने एक एक करके ईश्वर के नाम पर छोड़े गए खाली स्थानों को भरा है। पहले यह माना जाता था कि ज्यूस बिजली चमकाते हैं और बीमारियां बुरी आत्माओं द्वारा फैलाई जाती हैं। हालांकि आज हम विद्युत चुंबकत्व और सूक्ष्म जीव विज्ञान को जानते हैं। ईश्वर उन चीज़ों के लिए मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक अस्थायी विकल्प है जिन्हें वे नहीं जानते। ब्रह्मांड की जटिलता को किसी डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम और एंट्रोपी बताते हैं कि प्रणालियाँ कैसे विकसित होती हैं। प्राकृतिक चयन ने बिना किसी सचेत हस्तक्षेप के लाखों वर्षों के परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से जैविक जटिलता को जन्म दिया है। यदि प्रत्येक जटिल संरचना के लिए एक डिज़ाइनर की आवश्यकता होती है, तो क्या उस डिज़ाइनर ईश्वर को भी एक और भी अधिक जटिल डिज़ाइनर की आवश्यकता नहीं होगी? ये हमें एक अनंत प्रतिगमन इनफाइनाइट रिग्रेशन की ओर ले जाता है। विज्ञान हमें दिखाता है कि सरल नियमों से जटिल संरचनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ब्रह्मांड एक आत्मनिर्भर मशीन है जो भौतिकी के नियमों के अनुसार चलती है। ओखम के उस तरह के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर की परिकल्पना एक अनावश्यक जटिलता है। ब्लू ग्लास, गॉड ऑफ द गैप्स। तर्क का उपयोग करके वास्तव में विज्ञान द्वारा कैसे के प्रश्न के उत्तर को दर्शन द्वारा क्यों के प्रश्न के उत्तर के रूप में समझने की गलती कर रहे हैं। विज्ञान द्वारा ये समझाना कि बिजली कैसे कड़कती है अस्तित्व के पीछे की इच्छा को समाप्त नहीं करता, ये केवल उस इच्छा की विधि की व्याख्या करता है। असली मुद्दा यह है, कुछ नहीं के बजाय कुछ क्यों है। यदि ब्रह्मांड भौतिक नियमों के अनुसार चलता है, तो ये नियम कहाँ से आए? भौतिक नियम स्वयं को नहीं बना सकते। इसके अलावा ब्रह्मांड में फाइन ट्यूनिंग, सटीक समायोजन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यदि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या परमाणु बल एक छोटे से अंश से भी भिन्न होते, तो तारे नहीं बनते और जीवन उत्पन्न नहीं हो पाता। यह उतना ही असंभव है जितना कि एक विस्फोट द्वारा यादृच्छिक रूप से एक विश्वकोश का निर्माण करना। जिस अनंत प्रतिगमन की समस्या का उल्लेख ब्लू ग्लास करते हैं, उसका समाधान ईश्वर के स्वभाव से कालातीत और अकारण प्रथम कारण होने से होता है। यदि पदार्थ और समय की एक शुरुआत है, बिग बैंग, तो उस शुरुआत को प्रेरित करने वाली चीज़ समय और पदार्थ के बाहर होनी चाहिए, अर्थात उसे अलौकिक होना चाहिए। जिसे रेड वाइज फाइन ट्यूनिंग कहती हैं, वह वास्तव में एक उत्तरजीविता पूर्वाग्रह सर्वाइवरशिप बायस है। चूँकि हम इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, इसलिए ब्रह्मांड हमें उपयुक्त प्रतीत होता है। यदि ये उपयुक्त नहीं होता तो हम यहाँ इस पर चर्चा करने के लिए होते ही नहीं। लेकिन वास्तविक तार्किक पतन ईश्वर के गुणों के भीतर निहित है। यदि ईश्वर पूर्णतः उत्तम, पूर्णतः शक्तिशाली और पूर्णतः बुद्धिमान है, तो दुनिया में ये अपार पीड़ा और बुराई क्यों मौजूद है? एपिकुरस का विरोधाभास आज भी मान्य है। क्या ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन सक्षम नहीं है? तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या वह सक्षम है लेकिन उसकी इच्छा नहीं है? तो वह द्वेषपूर्ण है। यदि वह सक्षम और इच्छुक दोनों हैं, तो बुराई कहाँ से आती है? आनुवांशिक रोगों से बच्चों की मृत्यु या प्राकृतिक आपदाओं को स्वतंत्र इच्छा के तर्क से नहीं समझाया जा सकता। एक आदर्श डिजाइनर एक त्रुटिपूर्ण और दर्दनाक रचना नहीं बनाता। प्रकृति में क्रूरता एक दयालु निर्माता की ओर नहीं बल्कि अंधी और भावनाहीन भौतिक प्रक्रियाओं की ओर इशारा करती है। नैतिकता ईश्वर से आने वाला कोई रहस्योद्घाटन नहीं है, बल्कि उत्तरजीवता के लिए हमारी प्रजाति द्वारा विकसित एक विकासवादी सहयोग तंत्र है। बुराई की समस्या वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध तर्क नहीं है, बल्कि ईश्वर की अगम्यता के संबंध में एक उलाहना है। जब ब्लू ग्लास बुराई की बात करते हैं, तो वे वास्तव में अच्छे और बुरे के एक वस्तुनिष्ठ मानक की अपील करते हैं। यदि ईश्वर नहीं है और हम केवल परमाणुओं के ढेर हैं,
तो एक बच्चे की मृत्यु और एक तारे के बुझने के बीच कोई नैतिक अंतर नहीं है। दोनों ही केवल पदार्थ का विस्थापन है। तथ्य ये है कि आप बुराई के अस्तित्व से परेशान हैं। वास्तव में आपकी आत्मा में उस दैवीय न्याय की खोज का प्रमाण है, अर्थात ईश्वर का प्रमाण है। इसके अलावा विज्ञान, जो पदार्थ की व्याख्या करता है, चेतना के सामने मौन है। न्यूरॉन्स द्वारा विद्युत संकेतों का भेजा जाना स्व की भावना, किसी रंग की सुंदरता या किसी कविता के दुख को कैसे पैदा करता है? पदार्थ व्यक्तिपरक अनुभव की व्याख्या नहीं कर सकता। चेतना एक जैविक उपोत्पाद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मौलिक निर्माण खंड है। पदार्थ ने चेतना को जन्म नहीं दिया है। इसके विपरीत, हर चीज के पीछे की सर्वोच्च चेतना पदार्थ का उपयोग अभिव्यक्ति के एक रूप के रूप में कर रही है। यदि हम केवल एल्गोरिदम होते, तो वास्तविकता और सत्य की हमारी अवधारणाओं का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि हमारे विचार केवल जीवित रहने के लिए प्रोग्राम की गई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते। चेतना जटिल तंत्रिका तंत्र का एक कार्य है, और ये तथ्य कि इसे अभी तक पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जादुई है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहां अनसुलझा हमेशा अज्ञात में और फिर ज्ञात में बदल गया है। मनुष्य की अर्थ की खोज का अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मांड का कोई अर्थ है। हम जीवित प्राणी हैं जो एक विशाल और खाली ब्रह्मांड में धूल के एक छोटे से बादल पर संयोग से अस्तित्व में आए हैं। ये वास्तविकता ठंडी लग सकती है, लेकिन यही ईमानदार वास्तविकता है। ईश्वर में विश्वास मृत्यु के भय और अनिश्चितता के विरुद्ध बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। मनुष्य ने अपनी ही छवि में एक पिता तुल्य आकृति बनाई है और उसकी पूजा की है। यदि ईश्वर का अस्तित्व है और वह हमसे संवाद करना चाहता है, तो वह इतना मौन क्यों है? हजारों अलग अलग धर्म और विरोधाभासी पवित्र ग्रंथ क्यों हैं? एक वास्तविक ईश्वर अपने प्रमाणों को मानवीय व्याख्या या भौगोलिक भाग्य पर नहीं छोड़ता। ज्ञान प्रयोग और अवलोकन पर निर्भर करता है। विश्वास वहाँ शुरू होता है जहाँ प्रमाण समाप्त हो जाते हैं। विज्ञान हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि ये हमें एक अदृश्य अधिकार के सामने झुकने से मुक्त करता है। ईश्वर की शांति मनुष्य को स्वतंत्र रूप से चुनने और एक रोबोट के बजाय एक मित्र की तरह उसकी ओर मुड़ने में सक्षम बनाने के लिए है। प्रमाण हर जगह है, लेकिन उस आंख के लिए प्रकाश का कोई मतलब नहीं है जो देखने से इनकार करती है। ब्लू ग्लास की दुनिया में हम दोषपूर्ण डेटा से भरी अस्थायी जैविक मशीनें मात्र हैं। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो न्याय कभी नहीं होगा। प्रेम केवल एक न्यूरो रासायनिक चाल होगी और जीवन के अंत में केवल एक अंधेरा शून्य हमारा इंतजार करेगा। हालांकि तर्क हमें बताता है कि जानकारी पदार्थ से पहले आती है। एक किताब के अक्षर कागज और स्याही से बने होते हैं, लेकिन किताब का अर्थ कागज का नहीं होता, वो लेखक का होता है। ब्रह्मांड एक किताब है जिसमें अपार जानकारी समाहित है। हम इस जानकारी को पढ़ने में सक्षम हैं क्योंकि हमारा मन उसी भाषा को बोलता है जो उस मन की है जिसने ब्रह्मांड का डिजाइन किया है। ईश्वर केवल ब्रह्मांड की शुरुआत में प्रेरक शक्ति नहीं है, बल्कि अस्तित्व का स्रोत है जो हर पल अस्तित्व को बनाए रखता है। परिणाम स्वरूप ईश्वर के अस्तित्व न होने को सिद्ध करने के लिए आप जिस तर्क का उपयोग करते हैं, वह भी आपके उस अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करता है कि ब्रह्मांड एक तर्कसंगत आधार पर आधारित है, अर्थात यह ईश्वर से शक्ति प्राप्त करता है। रेडवाइज का दावा है कि ईश्वर के बिना नैतिकता को आधार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये एक बहुत ही खतरनाक और त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव है। नैतिकता ऊपर से सौंपे गए नियमों का समूह नहीं है, बल्कि उत्तरजीवता के लिए हमारी प्रजाति के लाखों वर्षों के संघर्ष का एक उपोत्पाद है। यहाँ तक कि प्राइमेट समूहों में भी हम पारस्परिक बलिदान और न्याय की भावना के आदिम रूपों का अवलोकन करते हैं। एक समाज में चोरी करना बुरा है क्योंकि ये व्यवहार समाज के ताने बाने को बिगाड़ता है और अंततः प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है। नैतिकता का स्रोत जैविक विकास और सामाजिक अनुबंध है। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए अच्छा करता है क्योंकि ईश्वर देख रहा है, तो वह व्यक्ति वास्तव में नैतिक नहीं है, बस आज्ञाकारी है। ईश्वर के भय के बिना की गई अच्छाई बहुत अधिक शुद्ध और मूल्यवान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पवित्र पुस्तकों में नैतिक आज्ञाएं ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के साथ कैसे बदली हैं।
गुलामी कभी वैध थी, लेकिन आज नहीं है। यदि नैतिकता एक पूर्ण ईश्वर से आती तो हम इन परिवर्तनों को कैसे समझाते? मानवता ईश्वर की आवश्यकता के बिना तर्कसंगत सहानुभूति और वैज्ञानिक डेटा जैसे पीड़ा सहने की क्षमता के माध्यम से एक आदर्श नैतिक प्रणाली का निर्माण कर सकती है। ब्लू ग्लास का विकासवादी नैतिकता का सिद्धांत नैतिकता को केवल एक उत्तरजीविता की चाल तक सीमित कर देता है। यदि नैतिकता केवल एक जैविक आवश्यकता होती तो एक माँ द्वारा अपने बच्चे के लिए किए गए बलिदान और एक चींटी की कॉलोनी के व्यवहार के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो अच्छा और बुरा सांस्कृतिक प्राथमिकताओं से अधिक कुछ नहीं होगा। नाजियों ने जो किया उसे बुरा क्या बनाता है? क्या केवल ये कि वे युद्ध हार गए, या इसलिए कि मानवता के बहुमत ने ऐसा महसूस किया? यदि हर कोई कल ये निर्णय ले ले कि बुराई अच्छी है, तो क्या बुराई अच्छी हो जाएगी? एक सच्ची और वस्तुनिष्ठ नैतिकता के लिए मनुष्य के ऊपर एक अपरिवर्तनीय संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है। हम केवल जैविक मशीनें नहीं हैं। हमारे भीतर पूर्ण न्याय और अच्छाई के लिए एक प्यास है। ये प्यास सबसे बड़ा संकेत है कि इस ब्रह्मांड के बाहर एक जल स्रोत है। पवित्र ग्रंथों की व्याख्या में अंतर मानवीय सीमाओं से संबंधित है, लेकिन न्याय, दया और सत्य जैसे मौलिक मूल्य ईश्वर के अपरिवर्तनीय चरित्र के प्रतिबिंब हैं। ईश्वर के बिना नैतिकता रेत पर बना एक किला है। हर तूफान के साथ इसका आकार बदल जाता है। आइए गणित और तर्क के बारे में बात करते हैं। रेडवाइज गणित को ईश्वर की भाषा के रूप में देखती हैं, लेकिन गणित वास्तव में ब्रह्मांड के पैटर्न को समझने के लिए मनुष्यों द्वारा आविष्कृत सबसे परिष्कृत भाषा है। प्रकृति गणितीय नहीं है। हम प्रकृति को अर्थ देने के लिए गणितीय मॉडलों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पाई संख्या या ई स्थिरांक ब्रह्मांड के ताने बाने में ज्यामितीय संबंधों के परिणाम हैं, न कि किसी दिव्य डिज़ाइन के कोड। तर्क के नियम जैसे गैर विरोधाभास का सिद्धांत ब्रह्मांड के निरंतर कामकाज के परिणाम है। यदि ब्रह्मांड अराजक होता तो तर्क का भी अस्तित्व नहीं होता। चूँकि हम इस सुसंगत ब्रह्मांड के भीतर विकसित हुए हैं, इसलिए हमारे मस्तिष्क को तार्किक नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। भौतिक दुनिया पर गणित की सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उस दुनिया को गणितीय रूप से वर्णित करने का हमारा आग्रह है। घर बनाते समय ज्यामिति का उपयोग करने वाले वास्तुकार का मतलब यह नहीं है कि ज्यामिति इमारत से पहले मौजूद थी। ईश्वर की परिकल्पना इस सरल सत्य को रहस्यमय बनाने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। यदि गणित केवल एक मानवीय आविष्कार है, तो ये कैसे संभव है कि यह ब्लैक होल के व्यवहार या उप परमाणु कणों की गतिविधियों की, जो हमारे दिमाग से स्वतंत्र हैं, सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, उनके खोजे जाने से पहले ही? जैसा कि यूजीन विग्नर ने कहा था, प्राकृतिक विज्ञानों में गणित की अनुचित प्रभावशीलता को केवल ब्रह्मांड के एक तर्कसंगत डिजाइन द्वारा समझाया जा सकता है। संख्याएं और तर्क के नियम अभौतिक हैं। आप उन्हें प्रयोगशाला में नहीं पा सकते, ना ही आप उन्हें तौल सकते हैं, लेकिन वे भौतिक दुनिया पर शासन करते हैं। तथ्य यह है कि ये अभौतिक नियम भौतिक दुनिया पर इतनी पूर्णता से शासन करते हैं, इस बात का सबसे शुद्ध प्रमाण है कि ब्रह्मांड का डिजाइन एक मन, ईश्वर द्वारा किया गया था। मानव मन ब्रह्मांड को समझ सकता है, क्योंकि दोनों एक ही तर्कसंगत स्रोत के उत्पाद हैं। यदि सब कुछ एक अंधा संयोग होता, जैसा कि ब्लू ग्लास कहते हैं, तो हम अपने विचारों की सटीकता पर भी भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे विचार केवल जीवित रहने पर केंद्रित रासायनिक प्रतिक्रियाएं होते। सत्य को खोजने की हमारी इच्छा हमें उस परम सत्य अर्थात ईश्वर की ओर ले जाती है। अंत में आइए जीवन पर आते हैं। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? बायोजेनेसिस। यह एक ऐसा विषय है जिसे विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से हल नहीं किया है, लेकिन इसकी ओर बड़े कदम उठाए हैं। इस कमी को ईश्वर से भरना प्राचीन युगों की अज्ञानता की ओर लौटना है। आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना और हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रासायनिक प्रक्रियाएं दिखाती हैं कि जीवन एक ऐसा रसायन विज्ञान है जो स्वयं को व्यवस्थित कर सकता है। डीएनए वास्तव में एक विशाल सूचना भंडार है। हालांकि यह जानकारी किसी लेखक का उत्पाद नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय चयन द्वारा संचित डेटा है। ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और इसमें खरबों आकाशगंगाएं हैं।
इस विशाल पैमाने पर उपयुक्त परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सांख्यिकीय संभावना है। जीवन को किसी अर्थ की आवश्यकता नहीं है। जीवन पदार्थ का एक रूप है जो अस्तित्व में रहने और प्रतिकृति बनाने की प्रवृत्ति रखता है। हमारा कर्तव्य इस अर्थ को बाहर खोजना नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर बनाना है। विज्ञान ने हमें बताया है कि हम कैसे हैं, हम तय करेंगे कि हम क्या बनेंगे। ईश्वर को अलविदा कहना मनुष्य का वयस्कता में कदम रखना है। ब्लू ग्लास सांख्यिकीय संभावना की बात करते हैं, लेकिन गणितीय रूप से सबसे सरल प्रोटीन के भी यादृच्छिक रूप से बनने की संभावना ब्रह्मांड की आयु से भी अधिक है। जानकारी पदार्थ से भिन्न एक तत्व है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से स्वतंत्र होता है और इसके लिए एक एनकोडर की आवश्यकता होती है। डीएनए में वह अपार डेटा एक बुद्धिमत्ता का उत्पाद है, क्योंकि जानकारी केवल एक इच्छा शक्ति से ही उत्पन्न हो सकती है। निर्जीव पदार्थ स्वयं से नहीं कह सकता, मुझे जीवित रहना चाहिए। यह इच्छा जीवन के मूल में दैवीय श्वास है। हम केवल प्रतिकृति बनाने वाले अणु नहीं हैं। हम ऐसी आत्माएं हैं जो ब्रह्मांड पर सवाल उठाती हैं, बलिदान देती हैं, कला का निर्माण करती हैं और क्यों पूछती हैं। ब्लू ग्लास की दुनिया एक ठंडी खामोशी और अंतिम शून्यता का वादा करती है। हालांकि जिस ईश्वर का मैं बचाव करती हूँ, वह अस्तित्व का वह स्रोत है जो हमारे हर पल को सार्थक बनाता है, न्याय के लिए हमारी हर खोज का उत्तर देता है और हमें मशीन के रूप में नहीं, बल्कि संवाददाता के रूप में देखता है। ब्रह्मांड एक लेखक की कलम से लिखी गई एक शानदार कविता है और हम उस कविता को पढ़ने में सक्षम एकमात्र पंक्तियां हैं। ईश्वर हर चीज के अर्थ के केंद्र में है, ठीक वैसे ही जैसे वह हर चीज की शुरुआत में था। हम इस बहस के अंत में आ गए हैं जहां मौलिक विचारों में टकराव हुआ। ब्लू ग्लास ने विज्ञान के प्रकाश और पदार्थ की पर्याप्तता का बचाव किया। रेडवाइज ने चेतना के रहस्य और अस्तित्व के अर्थ का बचाव किया। निर्णय आपका है, उनका जो इस ब्रह्मांड में सांस लेते हैं और सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी भिन्नताएं हमें साथ रखेंगी और जीवन में रंग भरेंगी। देखने के लिए धन्यवाद।